आपका एमडी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा चैप्टर का स्टार्ट करते हैं फॉर सैनिक स्कूल के लिए एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स नेशन when the sum same number a is multiplied by itself in n times is like an for a multiply a multiply a multiply a multiply so on n times we are denoted in a की पावर ऑफ n। जो हमारे पास a है, जो ये पार्ट्स है, इसको हम बोलते हैं बेस। ये हमारा बेस होता है, इसको हम पावर से या एक्सपोनेंट से डिनोट करते हैं। जो हमारा पावर, ये पावर, इसको पावर बोला जाता है, और ये नीचे वाली पार्ट है, इसको हम बेस बोलते हैं। तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं जो यूज होती हैं जो हमारे एक्सपोनेंट्स पार्ट्स में, तो वो हम करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, यदि a की पावर ऑफ n है मल्टीप्लाई ऑफ a की पावर m। मैं कहने का मतलब है, यदि बेस सेम है, बेस आपका बेस सेम है, तो जो पावर्स हैं मल्टीप्लाई है, तो पावर्स m प्लस ऑफ n, पावर्स हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लाइक मैंने बोला 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई ऑफ 7 की पावर 3, बेस सेम था तो पावर बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर हमारी 7 की पावर 2 प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 7 की पावर ऑफ 5 हो जाएगी। यदि यही बात को मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोलूं, यदि मैं बोलता हूं a की पावर ऑफ n डिवाइड बाय a की पावर ऑफ m है, यदि यहीं पे बेस सेम है, आपका बेस क्या है, सेम है, और ये आपके क्या है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो जो पावर्स हैं आपकी वो माइनस हो जाती है। तो पावर्स आपकी वो माइनस हो जाती है। उसके बाद पहला पॉइंट मैंने बताया, इफ a की पावर m मल्टीप्लाई ऑफ a की पावर n, यदि बेस सेम था, पावर मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है, यदि a की पावर ऑफ m है, डिवाइड का साइन है, a की पावर ऑफ n है, यदि आपका बेस सेम है और डिवाइड है, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। और यदि हम देखिए, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 7 की पावर 5 डिवाइड ऑफ 7 की पावर 2, तो हमारे पास 7 की पावर 5 माइनस ऑफ 2 या 7 की पावर 3 हम बोल देंगे। इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने बोला आपको यहाँ पे a b की पावर m, इसका मतलब m, इसका मतलब होता है a की पावर भी m है, मल्टीप्लाई ऑफ b की पावर भी m है। कहने का मतलब आपके पास 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई ऑफ 7 की पावर 2। हम क्वेश्चंस के अनुसार इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं और इसको डिफरेंट अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, यदि मैं आपको बोलता हूं a बाय ऑफ b की पावर m, तो इसका मतलब हमारे पास a की पावर ऑफ m बाय में b की पावर ऑफ m होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बाय 5 की पावर मैंने 3 ही ले लिया, तो मैंने बोला इसका मतलब होता है 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इनको हम डिफरेंट अलग अलग भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बावजूद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ a की पावर ऑफ माइनस m, तो इसको हम 1 बाय में a की पावर ऑफ m लिख सकते हैं। और यदि कई दफा क्या होता है, 1 बाय में a की पावर माइनस ऑफ m है, तो इसको अपर लेके आएंगे तो a की पावर प्लस की m हो जाएगी। क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको यहाँ पे बोला कि 3 की पावर माइनस की 2 थी, तो इसको हम बोलेंगे 1 बाय 3 की पावर 2 या 1 बाय में 9, 1 बाय में 9। इसी के बावजूद हमारे पास कई दफा a की पावर ऑफ m रूट ऑफ n, इसका मतलब होता है a की पावर ऑफ m बाय ऑफ n, m बाय ऑफ n। मतलब कहने का मतलब है, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा रूट 2 की पावर 3 की रूट, अकेला सिंपल रूट है, इसका मतलब होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 होता है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 बाई 2, 2 की पावर 3 बाई 2। तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमारे पास a की पावर ऑफ m था, मल्टीप्लाई में a की पावर ऑफ n है, तो मैंने बताया था a की पावर m प्लस n। कई दफा क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर में a मल्टीप्लाई ऑफ b की पावर m
फिर अपर की पावर n, तो इसका मतलब है आपकी ए बी की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मैंने यहाँ पे 7 की पावर 2 दे दी, इसकी पावर 3 दे दी, इसकी पावर फिर 2 दे दी, जब एन अबाउट, इसका मतलब है 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 7 की पावर 12। बट यदि इसी क्वेश्चन पे मैं ऐसे कहूँ 7 की पावर 2 की पावर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट अलग हो जाएगा। 7 का 7, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर कितना होता है, ये 8 होता है। यदि आपका ब्रैकेट्स नहीं है तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आपने लास्ट पॉइंट्स पे याद रखना है। यदि मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं बोलूंगा किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी भी टर्म्स की पावर 0 है। मैंने आपको दे दिया 5 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 0 प्लस में 7 की पावर 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमें पता था किसी की पावर 0 है, वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, वो आपका आंसर हो जाएगा। बड़े इजी सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आता है। जितने आप क्वेश्चंस बार बार निकाल के देखेंगे उतना आपका अच्छा मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर 2 प्लस ऑफ 2 की पावर 3। अरे नॉर्मल है, 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 3, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 3 9 और 2 की पावर 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो कहने का मतलब 17। मतलब डायरेक्ट भी कहना चाहूंगा 3 की पावर 2 है तो 9 होता है, 2 की पावर 3 है तो 8 होता है, और ये हमारा 17 आंसर हो जाता है। इसी के साथ देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या बोला गया, 3 की पावर 2 प्लस ऑफ 3 की पावर 3 प्लस ऑफ 3 की पावर -2 प्लस 3 की पावर -3, ये दे दिया गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। नॉर्मल बात, हमें पता था 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, माइनस है तो उसको 1/3 की पावर 2, माइनस है तो 1/3 की पावर 3, 3 की 2 9, 3 की 3 27 प्लस 1/3 की 2 है तो 9, 1/3 की पावर 3 है तो 27। मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड किया, 27 में 9 ऐड किया 36 प्लस यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 27। 9 की टेबल में 27, 3 1 जा 3, 27 1 जा 27 तो 1 का 1, 36 प्लस 4/27, या इसको ऐसे लिख देंगे 36 सही 4/27, 36 सही 4/27, यू आर गेट योर आंसर। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन पे आगे थर्ड, ये हमें दे रखा है 2 की पावर x प्लस 3 और 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। नॉर्मल देखो, यदि बेस सेम है, यहां पे याद रखो a की पावर ऑफ m है इक्वल टू a की पावर ऑफ n है। यदि बेस आपका सेम है तो पावर्स भी आपकी इक्वल होती हैं, तो पावर भी आपकी इक्वल होते हैं। तो मीनिंग यहाँ भी 2 की पावर ये थी और यहाँ भी 2 की पावर, बेस आपका 2 है तो पावर्स भी x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू प्लस है तो इक्वल की साइन से उठ साइड जाएगी तो माइनस की, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, तो आपका आंसर रहेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हुए, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या दिया हमें, 3 की पावर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल टू हमें दे दिया 9 की पावर 2, 9 की पावर 2
तो वही बात देखो, 3 की पावर तो 3x माइनस 2 थी, मैंने पहले 9 के फैक्टर करते हैं, 9 के 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 की पावर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2, 3 की पावर 3x माइनस 2 इक्वल टू 3 की पावर 4, बेस आपका सेम है तो पावर्स भी आपकी इक्वल हो जाएंगी, 3x माइनस 2 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4, ये 2 साइड जाके प्लस का 2, तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 बाय 3, 3 2 जा 6, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो डी वाज द आंसर। तो फिर यहां पे हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो हमने देखा 27 की पावर, 27 की पावर है हमारे पास है 2x माइनस 1 इक्वल टू 81 की पावर 9, तो यहाँ पे हमने देखा 27 है, पहली बात तो दोनों साइड्स में हमने फैक्टर करने की कोशिश रहनी चाहिए, 27 होता है हमारा 3 की पावर 3 और इसकी पावर थी हमारे पास 2x माइनस 1, 81 फैक्टर करके देख लो, या आपको देखो इतना तो याद कंफर्म भी होना चाहिए क्योंकि हम एक अच्छे लेवल के सैनिक स्कूल के लेवल की तैयारी कर रहे हैं। 3 की पावर 4, तो हमारे पास जो पावर्स है मल्टीप्लाई 3 2 जा 6x माइनस 3 इक्वल टू का साइन रहेगा हमारे पास 3 की पावर 9 4 जा 36, बेस हमारा इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 6x माइनस 3 इक्वल टू 36, तो 6x इक्वल टू 36 प्लस 3x इक्वल टू आपका 6x इक्वल टू 36 में 3 39, तो हमारा x हमारा हो जाएगा 39 बाय 6, 3 की टेबल 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 2 जा 9, 13 बाय 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 3 जा 9, तो आपका 13 बाय 2, तो ये हमारे पास डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आया क्वेश्चन नंबर 6 में 243 की पावर 2x माइनस 17 इक्वल टू 1, अब हमारे पास 243 3 पे 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 पे 27, 3 पे 9, फिर 3 पे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 की पावर 2x माइनस 17 इक्वल टू 1 है, हो गया, 3 की पावर 5 से 5 2 जा 10x, 17 5 जा 85, किसी की पावर 1 कब होती है मैंने बता दिया, a की पावर यदि 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, मुझे तो यहाँ पे देखा बेस कितना है आपका 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर 0, बेस इक्वल है तो हम पावर भी इक्वल रख देते हैं, 10x माइनस 85 इक्वल टू 0, तो आपका x इक्वल टू 10x इक्वल टू 85 उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 85 बाय 10, 5 की टेबल में 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका 17 बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ गए, तो फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो, 1 बाय 3 की पावर हमें क्या दे दी माइनस की 2 प्लस 1 बाय 4 की पावर फिर दे दी माइनस की 2 प्लस 1 बाय 5 की पावर माइनस की 2, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। पहली बात तो हम नॉर्मल सी बात में भी कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात में कर लेंगे कि आपकी पावर माइनस की है तो इसको चेंज कर देंगे, कहने का मतलब है यदि मैं बोलूं x बटे वाई की पावर माइनस की m है, तो मैं इसको यदि मैं y बाय में x लिख देता हूं तो ये माइनस की क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है, तो मैंने सबसे पहले किया इसको चेंज कर दिया, 3 बाय 1 की पावर 2 कर दिया प्लस 4 बाय 1 की पावर
2 कर दिया प्लस 5/1 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि माइनस की थी, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करते ही दोनों क्या होगी, प्लस की होगी। हमें पता था 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 25 25 50 आपका आंसर हो गया। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, माइनस थी आपकी पावर, माइनस थी तो मैंने इसको 3/3 का 2 कर दिया, ये चेंज कर दिया पर 4/2 कर दिया, इसको 5/2 कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 और कंप्लीट को ऐड कर दिया 50 आपका आंसर। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास था 3 की पावर x इक्वल टू 729। हमें फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, थोड़ा क्वेश्चन को और क्लियर हो जाएगा। ये हमें 3 की पावर x इक्वल टू हमें दे दिया 729 और आपको फाइंड करना था, ये क्या फाइंड करना था, 3 की x माइनस ऑफ 3, 3 की x माइनस ऑफ 3। तो देखिए पहली बात तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर देखिए आप क्या थे आपके फैक्टर, 729 को 3 पे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 पे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 पे 3 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 3 की पावर तो x रखा और यहाँ पे 3 की पावर 6 रखा, बेस इक्वल है पावर इक्वल रख दी, x इक्वल टू 6। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 3 की पावर x माइनस 3, हमें 3 की पावर x माइनस 3, तो मैंने यहाँ पे 3x की वैल्यू रख दी, 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 गया 3, 3 की 3 इक्वल टू 27, इक्वल टू 27। तो ये आपका आंसर हो गया 27। क्वेश्चन हम पहुंच गए 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई फिर हमारे पास क्या क्वेश्चन रहता है सेकंड पार्ट 9th क्वेश्चन पे। मैंने दिया आपको 3 की पावर x प्लस 1 प्लस में 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 810 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला पॉइंट, इसमें से मैंने 3 की पावर x कॉमन लिया, 3 का x लूंगा तो x बाहर आ गया, 3 की पावर क्या होगी 1 होगी, प्लस यहाँ पे 3 की पावर माइनस 1 810, 3 की x आपके पास था, देखो 3 का 3 माइनस है तो उसको 1/3, 810 ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। देखो भाई 3 की x था, मैंने इसके बाय 1 लेके एलसीएम लिया 3, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 810, 3 की x इक्वल टू 9 और 1 10 बाय में 3 इक्वल टू 810। एक बात याद रखिए, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो आपको, उसके टर्म के पास में जो वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई वाली टर्म उस साइड जाके डिवाइड, डिवाइड वाली टर्म उस साइड जाके मल्टीप्लाई। कहने का मतलब आपका है, मैंने दिया 3 की पावर x इक्वल टू 810 के, जो डिवाइड में 3 था तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, और जो आपका डिवाइड में मल्टीप्लाई में 10 था वो जाके डिवाइड, 0 से 0। तो कहने का 3 की पावर x और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब है आपका 3 की पावर तो x था और 243, तो मतलब ये कितना था, अभी हमने फैक्टर किया था 3 की पावर 5 होता है, बेस सेम है तो आपकी पावर्स इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गया आपकी 5, तो आपका आंसर रहेगा दिस। इजी है बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से। क्योंकि सोचता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा करवाऊं और वही थोड़ा सा फास्ट भी करवाता हूं। कुछ कमी लगे तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि यहाँ, और ज्यादा बातें मुझे आती नहीं। मैं चाहता हूं कि बच्चा पढ़े, क्योंकि यूट्यूब पे बकवास करने वाले भी मिलते हैं, बट ये चाहता हूं कि अच्छे बच्चे हैं
अच्छे परिवार से बच्चे हैं वही अच्छा पढ़ने पे ध्यान रखते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप की मेहनत को जाया नहीं होने देते। हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 4 प्लस में 2 की पावर x प्लस 3 प्लस में 2 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू 448। मैंने कंप्लीट में से 2 की पावर x कॉमन लिया, तो क्या हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 448। 2 की x रखा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की 2 4 इक्वल टू 448। कहने का मतलब है 2 की x था 16 4 20 28 इक्वल टू 448। 2 की पावर x इक्वल टू 448, जो मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में 4 पे 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 1 1 2 बाई 7। 7 की टेबल पे 7 1 जा 7, 4 यहाँ से 7 6 जा 42। आपके पास यहाँ पे 2 की पावर x है और इक्वल टू 16 है। 2 की पावर x है, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ए ऑप्शन इज द राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमें गिवन है 3 की पावर x माइनस 2, x माइनस ऑफ 2, फिर हमारा माइनस का साइन है 3 की पावर x माइनस ऑफ 3, फिर हमारे पास प्लस का साइन है 3 की पावर x प्लस 4, फिर हमारे पास है 6 5 6 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नॉर्मल वही बात, सभी में x है। 3 की पावर मैंने छोटा कर लेते हैं, 3 की पावर x कॉमन लिया, 3 की पावर x आ गया तो 3 की पावर माइनस 2, माइनस 3 की पावर माइनस 3, प्लस 3 की पावर 4, 6 5 6 7। अब हम देखते हैं 3 की पावर x माइनस है तो 1 बाई में 3 की 2, पावर माइनस है तो 1 बाई में 3 की 3, अपर 3 की 4, 3 की 4 हमने अभी किया था 81, 6 5 6 7, 6 5 6 7। अब देखते हैं हम 3 की x सेम था, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 27 प्लस 81 बाय 1, ओवरऑल का हम ले लेंगे इक्वल टू वही 6 5 6 7। 3 की x ओवरऑल का एलसीएम 27, 9 3 जा 27 तो 3 माइनस का साइन, 27 1 जा 27, 1 आ गया, 127 जा 27 जा, तो 81 को हमने 27 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आपका 7 है, 6 और 2 8 है, 5 और 6 11 2। तो आपके पास 2 1 8 7 आपका है, यहाँ पे 6 5 6 7। अब देखते हैं हम 3 में से 1 2 2 इसमें ऐड हो गया, 3x की पावर 2 1 8 9 बाई 27 इक्वल टू आपका 6 5 6 7। अब हमने फिर देखना, आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए 3 की पावर हमारे पास 3 की पावर x था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके डिवाइड में जो मल्टीप्लाई 6 5 6 7 मल्टीप्लाई में 27 बाई 2 1 8 9। अब हमने इसको डिवाइड या कट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा वो आपने देखना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारा 3 है ना, तो उस साइड में बेसिक हमारा 3 बचेगा। नॉर्मल बात है, ऑप्शन के हिसाब से डायरेक्ट एडजस्टमेंट हो जाती है। डिवाइड करें तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको 6 5 6 7 को 2 1 8 9 पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। 2 1 8 9 का मैंने देखा 3 पे, 3 9 जा 27, 2 3 8 जा 24 और 2 26, 2 कैरी 3 1 जा 3 3 और 2 5, 3 2 जा 6, बिल्कुल एक्यूरेट कट गया आपका
6 5 6 7 किस पे चला 3 पे, तो इससे ये 3, तो मीनिंग 3 की पावर x थी, 3 मल्टीप्लाई में 27, 3 की पावर x इक्वल टू 3 27 की 81, 3 की पावर x है तो 81 किसका होता है 3 की पावर 4, बेस आपका इक्वल है तो पावर्स भी आपकी इक्वल होंगी। मैंने क्यों कॉन्फिडेंस से काटा, मुझे पता था कि यहाँ पे इसकी वैल्यू तभी आ सकती है तब इस साइड भी 3 की पावर हो, क्योंकि बेस सेम होगा तभी तो पावर इक्वल होगी, तो ये इस वजह से मैंने इसको डाला था। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 11 था, तो इसके पास हमारे पास x की वैल्यू 4, तो आपके 11 क्वेश्चन हो गए। तो कुछ भी कंफर्म ना हो तो कमेंट जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, एक एक क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास है, मैंने बताया था आपको याद है तो a की m b की m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे a बाई बी की पावर m, a बाई बी की पावर m, तो वही तो है आपके पास, a की 2 था बाई में b की 2 था, कंफर्मेशन क्या हमारे पास 2 की x माइनस 5, x माइनस 5, यहाँ पे हमारे पास है a की 3 b की 3 की पावर x प्लस 7, तो भाई हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो a बाई बी की पावर 2, मैंने कहा था अपर से मल्टीप्लाई होता है 2x माइनस 5 था, इक्वल टू a बाई बी की पावर 3, और जो पावर है या तो अपर पावर ले लो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई x प्लस 7, तो आपके हमारे पास a बाई बी की पावर 2 की 2 4x माइनस 10 इक्वल टू a बाई बी की पावर 3x 7 3 जा 21। अब देखिए बेस आपका दोनों साइड में इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर्स भी आपकी क्या होंगी इक्वल होंगी, तो कहने का मतलब है मैंने यहाँ पे लिखा 4x माइनस 10 इक्वल होगा आपके पास 3x प्लस 21, आपको 3x इस साइड, x की टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म सभी एक साइड, 4x माइनस 3x इक्वल टू 21 प्लस ऑफ 10, 4x में 3x x इक्वल टू, दोनों को क्या कर दिया जाएगा ऐड, तो कितना हो गया 31, तो x की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 31, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट। हम तो बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास आया 5 की पावर, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें दे रखा है 5 की पावर दे गिवन है हमें, 5 की पावर x प्लस 2 माइनस 5 की पावर x, ये देखिए मैंने यहां से 5 की पावर x प्लस 2 है प्लस ऑफ सॉरी माइनस है हमारे पास 5 की पावर x प्लस 1 बाय हमारे पास है 5 की पावर x प्लस 4 प्लस ऑफ 5 की पावर x प्लस 1। अब देखो यहां से भी x पावर 5 है, x पावर 5 नीचे भी है, मैंने अपर से 5 की पावर x कॉमन लूंगा, 5 की पावर x कॉमन लिया तो क्या हुआ हमारे पास 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, नीचे देखेंगे नीचे से भी 5 की पावर x कॉमन लेंगे, बाहर आ गया तो 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 1, यदि मल्टीप्लाई में है अपर नीचे सेम है तो कैंसल, 5 की पावर 2 25 माइनस 5 बाई 5 की 4 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 25 जा 625, 625 प्लस ऑफ 5, कहने का मतलब 25 में से 5 20 बाय में 625 प्लस 630, जीरो से जीरो कैंसल, तो आपका आंसर रहेगा 2/63, 2/63, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 14 में।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास देखिए 3 की पावर है x प्लस वाई इक्वल टू हमें दे दिया 81। 81 का मतलब है 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 4, तो ये क्या होगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमें फिर दे दिया 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 2, तो वही बात बेस सेम है तो पावर भी इक्वल, तो हमें दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब मैं दोनों को ऐड करूंगा यहां से x और x 2x, y प्लस का y माइनस का कैंसल, 4 और 2 6, तो x की वैल्यू निकालनी है तो जो मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में 6/2, 2 3 जा, x की वैल्यू आ गई 3। दोनों का x प्लस y की वैल्यू क्या थी 4 थी, तो आपके पास x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 3, तो कहने का मतलब है 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। पूछा क्या इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय x, पूछा है y बाय x, y की वैल्यू हमारी 1 है, x की वैल्यू हमारी 3 है, तो हमारा आंसर रहेगा 1/3 विल बी द ए विल बी द आंसर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आया 5/7 की पावर 5/7 की पावर 4x मल्टीप्लाई में 7/5 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 5/7 की पावर 6। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान रखें। मैंने एक बात बताई थी, यदि a/b की पावर माइनस की m है तो मैंने बोला था इसको हम b/a कर देंगे और ये माइनस है तो प्लस की हो जाएगी, मतलब कहने का इसको इंटरचेंज कर देंगे तो प्लस की हो जाएगी। वही बिल्कुल सेम प्रोसेस रखना है, मैं यहाँ पे ये वर्किंग करेंगे। मैंने इसको 5/7 की पावर 4x लिखा। अब देखो 5/7 है, ये भी 5/7, तो इसको 5/7 कर दूंगा, तो इसको 5/7 लिखा और मैंने इसके साइन चेंज कर दिए, प्लस की थी जो टर्म उसको माइनस, माइनस की थी वो टर्म प्लस, और ये आपका 5/7 की पावर 6 है। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएंगे, 5/7 की पावर 4x प्लस माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 5/7 की पावर 6। अब देखो भाई, अब हम इसको ऐड करेंगे, 5/7 था। अब जब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखिए इस साइड में 4x ब्रैकेट प्लस माइनस, माइनस का 3x प्लस का 1, 4x में से 3x x प्लस 1, कहने का मतलब इसको लिख देंगे x प्लस 1 इक्वल टू 5/7 की पावर 6। बेस आपका इक्वल है तो पावर भी इक्वल, x प्लस 1 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास रह जाएगा 5, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन था, x की वैल्यू 5। तो हमारा 15 क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ पहुंच गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ गया 4 की पावर, कर ले चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई में 9 की पावर 2x माइनस 6 इक्वल टू 5184। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बिल्कुल नॉमिनल। मैंने या तो इसकी फैक्टर्स 4 और 9 ले लो, अदरवाइज सिंपल प्राइम फैक्टर ही बनाना चाहिए। मैंने 4 को कर दिया 2 की पावर 2
इंटू में x माइनस 1, 9 था इसको लिख दिया मैं 3 की पावर 2 कि 2x माइनस 6। अब मैंने इसके फैक्टर करने हैं 5184 8 है 4 के, तो देखूंगा मैं 2 पे 2 2 जा 4, 1 यहाँ से 2 5 जा 10, 1 यहाँ से 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 पे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 पे 81 आ गया तो 3 की 4 होता है 3 27, फिर 2 पे चले हम 3 9 जा 27, फिर 2 पे चले सॉरी 3 पे 3 3 जा 9, कहने का मतलब था 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर तो 6 है, मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, 3 की पावर 4 है, तो हमने इसकी वैल्यू पे ऐसे लिख दिया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3 की पावर 4, बिल्कुल नॉमिनल। 2 की पावर 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4x माइनस 12, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4। नॉर्मल बात है, आपने यहाँ पे 3 की टर्म गिवन है, यहाँ पे आपके पास यदि 3 की टर्म्स है, यहाँ भी आपके पास 3 की टर्म है, तो उनकी बेस सेम है, पावरों को इक्वल रखेंगे। 4x माइनस 12 इक्वल टू 4, 4x इक्वल टू 4, ये 12 साइड जाके प्लस का 4x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 बाय 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, x इक्वल टू कितना हो गया 4। तो आपके पास पार्ट्स था और ये आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 17 पे, बिल्कुल इजी सा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है उसकी तरफ देखते हैं। हमारे पास दे दिया 2 की पावर है 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 बाय में है 45 मल्टीप्लाई में 2 की 2। सबसे पहला काम 45 के फैक्टर करना। 3 पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 पे 3 5 जा 15, मतलब कहने का मतलब 3 की 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1, तो बस यहाँ पे रखेंगे 2 की 5 थी मल्टीप्लाई में 3 की 2 थी मल्टीप्लाई में 5 की 2 थी 5, 3 की 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में जो पेंडिंग बचा 2 की 2। अब देखो 3 की 2 है 3 की 2 फिनिश। अब इन दोनों को कर दे, बेस सेम है, मतलब बात हुई 5 की 2 डिवाइड बाय 5 की 1, तो बात यही थी 5 की 2 बाय यदि 5 की 1 है, बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो कहने का मतलब 5 की पावर 1 आपका पेंडिंग बच गया 5 की पावर तो 1 मल्टीप्लाई। अब 2 पे देखते हैं, इसको देखो ये डिवाइड में तो है 2 की 5 बाय में 2 की 5 बाय 2 की 2 डिवाइड में है, बेस सेम है तो 2 की पावर 5 माइनस 2, कहने का मतलब 2 की 3 मल्टीप्लाई में 2 की 3, 5 था 2 की 3 8 होता है, 8 5 का 40 होता है और आपका आंसर 40 आ जाता है। क्वेश्चंस हम 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 बिल्कुल नॉमिनल, जो मेरे ख्याल से मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था उस टाइम शायद हो भी गया था आपका, यदि यही कर देते हैं। किसी की पावर 0 है, किसी की पावर आपकी किसी की पावर दे रखी है, पावर क्या है 0 है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 2 की 0 1 प्लस 3 की भी तो 0 दे रखी है, 3 की पावर 0 है तो 3 की 0 का वैल्यू 1, फिर हमें दे रखा 5 की 0 उसकी वैल्यू भी 1, कहने का मतलब है 2 की 0 प्लस में 3 की 0 प्लस में 5 की 0, तो 2 की 0 की वैल्यू 1, 3 की 0 की वैल्यू 1, 5 की 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर हो गया 3, आंसर हो गया हमारे पास
3। तो हमारा ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी में क्या था? 3 था। तो फिर हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन की तरफ हम दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास आ गया 3 की पावर। क्वेश्चन नंबर 90, 3 की पावर हमें दे रखा है 2n-1 बाय 1 बाय 27 की पावर 27 की पावर 27 की पावर हमें दे रखी है 1 बाय 27 की पावर n-3। यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2n-1 है, यहाँ पे 1 बाय, पहली बात तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, 27 की पावर, जो n माइनस का प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो 3 माइनस का था वो प्लस का हो गया। फिर मैंने 27 के फैक्टर करना चाहूंगा, 3 की पावर 2n-1 है, ये होता 3 की 3 और ये था n, ये था ओके। मैंने 3 की पावर 2n-1 रखा, इक्वल टू मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 3n, 3 3 जा 9, बेस सेम है, पावर इक्वल, 2 की पावर n-1 इक्वल टू माइनस का 3n प्लस 9। इसको इस साइड 1 को उस साइड, 2 की n प्लस ऑफ 3 की n इक्वल टू 9, ये माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का, 2n और 3n कितना हो गया 5, इक्वल टू कितना हो गया 10, n इक्वल टू 10 बाय में 5, 5 2 जा 10, n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 20 पे। चलिए जी हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर n माइनस ऑफ 3 की पावर n-1 बाय 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1। मैंने अपर से 3 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या हुआ 1 हुआ ओनली, माइनस 3 की पावर -1, बाय से भी मैंने 3 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या होगा 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 1। देखिए भाई 3 के n से तो 3 के n कैंसिल, अपर हमारे पास 1 माइनस, माइनस पावर थी इसलिए मैंने 1 बाय 3 कर दिया, बाय 1 छोड़ दिया, इस नीचे आया 3 की पावर 4 81, 3 की 1 तो 3, पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, 3 1 जा 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 का 1 बाय आपका 81 में 3 84, ऑटोमेटिक इसके बाय 1 होता है, तो मैंने 3 में से 1 2 बाय 3 लिख दिया, बाय में 84 बाय 1 लिख दिया। तो कहने का मतलब है 2 बाय 3 था, मल्टीप्लाई 1 बाय 84, फिर 2 पे 2 4 जा 8 2 2 जा 4, मैंने 1 का 1 लिखा, 3 2 जा 6 3 4 जा 12, 1 बाय 126 विल बी द ए, विल बी द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वर्किंग पे जाते हैं 21 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इफ देयर आर x नंबर्स ईच इक्वल टू p, मतलब प्रत्येक की वैल्यू p है और वो नंबर ऑफ टर्म कितनी है x है, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, कोई भी कहने का मतलब p है मल्टीप्लाई में p है मल्टीप्लाई में p है मल्टीप्लाई में p है ऑन x टाइम है, तो p की पावर बताई थी, स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी हमारी और एंड भी यही है, x की पावर p की पावर x। एक्सपोनेंट्स का ये चैप्टर था, 21 क्वेश्चंस हैं। यदि किसी बच्चे को प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो वो हमारे इसी का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उससे इसकी पीडीएफ उठा के प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस करके आप साथ में सॉल्यूशन देके प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो नवोदय विद्यालय के फॉर्म निकल चुके हैं, आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करें। इसी तरीके से सैनिक स्कूल के भी
और मिलिट्री स्कूल के भी आपको फॉर्म आते ही बता दिया जाएगा कि फॉर्म निकल चुके हैं, आपको फॉर्म भरवाने में हेल्प की जाएगी। हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आपके डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करें और आपका फॉर्म भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमडी स्कूल्स के यूट्यूब चैनल्स को बच्चों के पास भेजें या पेरेंट्स के पास भेजें कि उनको इन्फॉर्मेशन सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, RIMC का के बारे में पूरी जानकारी हो। इसी के साथ धन्यवाद। जय मां सरस्वती।